हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीजें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। और अगर नहीं कर रहे हैं तो जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, करना शुरू कर दीजिए आज से, अभी से। और यहाँ पे एक बहुत ही खास टॉपिक में लेके आई हूँ। पूरी सीरीज हम लोगों ने शुरू की है और इस बार पाइसेस से लेके एरीज तक उल्टा चले हैं हम लोग। और क्योंकि कुछ इस तरह के चैनल्ड मैसेजेस हैं, कुछ गाइडेंसेस मुझ तक आई हैं कि जो सोल ट्राइब तक जाना बहुत जरूरी है। हालांकि मेरे मन में दूर दूर तक भी इस तरह की वीडियो सीरीज को कवर करने का अभी हाल फिलहाल नहीं था, लेकिन आपकी प्रायर वीडियोस बनाते हुए, रीडिंग्स करते हुए, कंसल्टेशंस करते हुए, मुझे कुछ गाइडेड मेडिटेशन में बैठे हुए कुछ इस तरह की गाइडेंस आई, खुद को इस तरह की इंट्यूशंस आई कि कुछ इस तरह की चीजें हैं, कुछ अर्जेंट मैसेजेस हैं जो आप तक कन्वे होने चाहिए। सो बीइंग सेजिटेरियस, धनु राशि वाले, तो वैसे तो आप देवगुरु बृहस्पति की राशि है और आपके ऊपर देवगुरु बृहस्पति की हमेशा ही कृपा रहती है। बट देख लेते हैं किस तरह की गाइडेंसेस हैं। और यहाँ पे ये गाइडेंसेस ना अलग अलग तरह की हो सकती हैं। आपके स्पिरिट गाइड की हो सकती हैं, आपके आसपास हमेशा एक या दो या उससे ज्यादा भी हो सकता है स्पिरिट गाइड रहते हैं। आपको पता चले या ना पता चले, वो हमेशा बुरी चीजों से हमें बचाते हैं, बुरे डिसीजन से हमें बचाते हैं। तो या तो ये हो सकता है कि मेरे थ्रू या इस रीडिंग के थ्रू वो आपको कोई मैसेज देना चाहते हैं। बहुत बार आपके लव्ड वंस होते हैं जो अब एंसेस्ट्रल फॉर्म में आ चुके हैं, जिनकी बॉडी अब इस दुनिया में नहीं रही है, वो कोई मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम पे अगर आपको आपके एंसेस्टर, आपके लव्ड वन, डिपार्चर जो हो गया है जिनका, वो अगर सपनों में आके कुछ कहें तो अपने सपनों पे ध्यान दीजिएगा। वो आपको हो सकता है सपनों के थ्रू भी कुछ मैसेज दे रहे हो जो आप पकड़ ना पा रहे हो। इस तरह की चीज हो सकती है। और यहाँ पे ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स जो है एज अ कॉस्मिक गाइड आपको कुछ ना कुछ बताने की कोशिश कर रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे अगर आपकी राशि या फिर चंद्र राशि, सूर्य राशि या फिर वेस्टर्न जोडियक से आप देखते हैं, या फिर आपका लगन या फिर नाम से आपकी राशि जो है सेजिटेरियस है, धनु है, तो आप इसको देख सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीजें हैं। मून है यहाँ पे, ठीक है, ओके। और दूसरी क्या चीज है यहाँ पे है सेवन ऑफ पेंटिकल्स। और एक चीज लेंगे, और जैसे कि मेरी आदत है कि मैं कम से कम कार्ड्स जो है निकालती हूँ और उन्हीं से कोशिश करती हूँ चीजों को देखने की, तो ये 3 कार्ड रीडिंग ही अभी करूंगी मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे है द मून का कार्ड आया है सबसे पहले, और सबसे स्ट्रॉन्ग जो मैसेज है वो भी इसी के अंदर है। तो जो भी पराशक्ति मुझसे ये रीडिंग करा रही है और जिस पराशक्ति के वशीभूत होके आप यहाँ तक आ गए हैं, आपने क्लिक कर लिया है, आप वीडियो को देख रहे हैं, वो ही शक्तियां कहीं ना कहीं आपको ये गाइडेड मैसेज भेज रही हैं। और बार बार मेरे मुंह से ना गाइडेड मेडिटेशन निकल रहा है, क्योंकि मोस्टली वो ही टर्मिनोलॉजी में यूज करती हूँ, बट उसको इग्नोर कीजिएगा। गाइडेड मैसेजेस हैं, चैनलाइज्ड मैसेजेस हैं यहाँ पे कि देखिए आपके आसपास ना कुछ इस तरह के लोग हैं जो आपको गैसलाइट कर सकते हैं, प्लॉटिंग कर सकते हैं, आपका बुरा चाह सकते हैं, और हाल फिलहाल वो आपके आसपास हैं। और आपका जो पहली फुर्सत में काम बनता है ना, वो है कि उनको पहचानना। यहाँ पे आप इस रीडिंग के थ्रू भी उनको पहचान पाएंगे, आप अपनी इंट्यूशन वाइज भी उनको पहचान पाएंगे। हो सकता है कोई इस तरह की शक्ति आपके आसपास हो जो आपकी मदद करे उनको पहचानने में, या हो सकता है वो इस तरह का बिहेवियर इस टाइम पे करें, टॉक्सिक चीज इस तरह से करें, कोई झगड़ा करें, कोई चोरी कर ले। इवन की चोरी भी हो सकती है, इस कार्ड में चोरी भी आती है कि कोई इंसान चोरी कर ले, आपका लाइमलाइट चोरी करे। जिस प्रमोशन पे आपको जाना था, हाल फिलहाल आपके सिर पे पैर रख के कोई और उस प्रमोशन पे पहुंच गया है। काम आपने किया है, वाहवाही किसी और ने ली है। आपके काम को हमेशा ओवरशैडो कर दिया जाता है। आपकी जो पर्सनैलिटी है, आपके जो एजेंडाज हैं, उनको हमेशा ही दबा दिया जाता है, डिमीन कर दिया जाता है, और हमेशा ही आपको खामोश कर दिया जाता है कि तुम ओवर थिंकिंग करते हो या नेगेटिव सोचते हो, या यू आर टू मच डिमांडिंग, यू आर टू मच क्रिटिकल। एंड जिस तरह की चीजें तुम ढूंढ रहे हो उस तरह की चीजें दुनिया में होती नहीं है। तो इस तरह के अगर आप डायलॉग कंस्टेंटली सुन रहे हो तो इसको बोलते हैं गैसलाइटिंग। और गैसलाइटिंग का एक मतलब ये भी होता है कि गलती तो सामने वाला कर रहा होता है और वो बहुत अच्छे से अवेयर होता है कि वो कर रहा है। और यहाँ पे इसको मैं बोलती हूँ कि ये बीइंग ह्यूमन जो होता है ना, कि एक इंसानी स्तर से हम नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो इंसान इस तरह की हरकतें करते हैं, क्योंकि अनजाने में गलती करना एक अलग चीज है, लेकिन जानबूझ के प्लॉटिंग करके, एक स्कीम बना के,
एक टाइम लगा के उस पे और उसका सब कुछ देख के कि आपको किस किस तरह से एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, उस तरीके से जब चीजों को अंजाम दिया जाता है, तो मेरा ये मानना है कि एक इंसान ऐसा नहीं कर सकता। ये जो भी इंसान है या ज्यादा इंसान हो सकते हैं आपके केस में, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स, क्योंकि देखो आज की दुनिया में ना हम इमोशन से ही परेशान हैं और कोई भी अजनबी इंसान आके हमें मेंटल स्ट्रेस, इमोशनल स्ट्रेस नहीं दे सकता है। ये हमारे नियर एंड डियर वंस ही होते हैं और इसीलिए आज के टाइम पे जो है मैनिफेस्टेशन, चीजों को ठीक करना, हीलिंग, इन चीजों का इतना क्रेज क्यों हो गया है अचानक से। इवन कि एस्ट्रोलॉजी का इतना क्रेज क्यों हो गया है, क्योंकि दुख तकलीफ जो है उसका जो लेवल है वो अब बढ़ चुका है। ह्यूमन माइंड, ह्यूमन इमोशंस जो हैं इतने ज्यादा त्रास में आ चुके हैं कि ये चीजें जो है बहुत ज्यादा तूल पकड़ रही हैं, क्योंकि रिलेशनशिप हमारे बिल्कुल सड़ चुके हैं, गल चुके हैं। और यहाँ पे आप बीइंग ए सेजिटेरियस क्या होता है कि आप लोग अपने कंधों पे बहुत जिम्मेदारी रखते हैं, आप लोग बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आप घर में हैं, अपनी फर्म में हैं, अपने ऑफिस में हैं, यू आर द वन कि आप सबका भला चाहते हैं, क्योंकि गुरु की राशि है, किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सबको अच्छी गाइडेंस देते हैं। और सेजिटेरियस के साथ ये हमेशा होगा, आप हमेशा नोटिस करेंगे कि आपके साथ वाले लोग आपसे ज्यादा ग्रो कर जाएंगे आपकी सलाह से, आपकी हेल्प से। ये इसको कर्ज समझ लीजिए, आप अपना आशीर्वाद समझ लीजिए, जैसे मर्जी समझ लीजिए, लेकिन आपके आसपास ऐसे ही होगा। आपके भाई बहन हैं, आपने उनकी पढ़ाई में मदद की, आपने उनके ऊपर पैसा लगाया, हो सकता है वो आपसे ज्यादा सक्सेसफुल हो जाएं, ठीक है। और बच्चे हैं, आपने उनके ऊपर बहुत पैसा लगाया, बहुत सब कुछ उनके ऊपर सर्वस्व दिया, हो सकता है कि वो एजुकेटेड होके और जॉब करने के बाद में आपको ज्यादा पूछे ना, ठीक है। यही हो सकता है सब जगह, स्पाउस के साथ हो सकता है, पेरेंट्स के साथ हो सकता है, मतलब अनड्यू एडवांटेज लोग लेते हैं, सिर पे पैर रखते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये होता है, ये थीम है, ये सेजिटेरियस होने की एक कर्स है, कह लीजिए ब्लेसिंग है, आई डोंट नो इसको कैसे एड्रेस मुझे करना चाहिए। बट यहाँ पे यही है कि ठीक है, मदद करना तो एक चीज है, लेकिन अपने सिर पे पैर करवा के अगर आप मदद करते हैं तो ये आपको रोकना पड़ेगा, ये आपको रुकना पड़ेगा यहाँ पे ना। और एक चीज और होती है कि सेजिटेरियस का ना बहुत ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड होता है, बहुत ब्रॉड माइंडेड लेके चलते हैं, सहनशीलता होती है कि चलो ठीक है, देखा जाएगा। और इस तरह से भी चलते हैं कि मेरे कर्मों का फल मुझे कोई बात नहीं, अगर इस जन्म में नहीं मिल रहा तो अगले जन्म में मिल जाएगा। सो मैं इसको बोलूंगी कि ये इम्प्रैक्टिकल अप्रोच होती है। और सेजिटेरियस, क्या आप अपने मन में इस तरह की बातें सोचते हैं? ठीक है, कितना अच्छा मैं आपके बारे में जानती हूँ, मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आप लोगों ने इस छोटे से फैक्ट के साथ रिलेट किया कि कोई बात नहीं, मेरी अच्छाई का अगर मुझे फल अभी नहीं मिल रहा है तो अगले जन्म में मिल जाएगा, और अगर कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है तो ये मेरे किसी पुराने जन्म का होगा, वो उतर रहा है। अगर आप इस तरह के ब्रॉड माइंडेड एटीट्यूड को लेके चलते हैं, माय डियर सोल ट्राइब, तो ना तो ये सतयुग है, ठीक है, ना ये त्रेता और द्वापर युग है, ये तो कलयुग है। तो यहाँ पे इस तरह के अप्रोच को बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल एटीट्यूड, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इनको बाहर का रास्ता दिखाना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पे कर सकते हैं। ये बहुत अर्जेंट है, अर्जेंसी में ही इसको लीजिएगा, ये आस्तीन के सांप हैं, ठीक है। और जितने भी हेल्पफुल लोग होते हैं, एम्पैथ होते हैं, दूसरों की जो बहुत केयर करते हैं, दिल से जो भला चाहते हैं, दुनिया में थोड़े से लोग हैं जो दिल से भला चाहते हैं दूसरों का, जो अपना घर जला के भी दूसरे घर में रोशनी करने को तैयार हैं, वो सेजिटेरियस तो होते ही हैं, एक दो और सोल ट्राइब भी हैं, लेकिन वहां पे वो घिर जाते हैं ऐसे लोगों से। कहीं ना कहीं ये बहुत बहुत फायदा उठा रहे हैं और ये बहुत बहुत फायदा उठाते रहेंगे और बिल्कुल धरातल पे ले आएंगे, जीरो कर देंगे, नुकसान कर सकते हैं, पैसे का नुकसान कर सकते हैं, आपके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी बन सकते हैं, आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकते हैं, आपके बच्चों को जो है आपके खिलाफ कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि इनके नीचे गिरने की हद नहीं है। इसलिए मैंने इनके बारे में समझाया है कि ये एक होता है ना कि इंसान के वेश में, क्या बोलते हैं उसको, आप समझ जाओ उस चीज को क्या बोलते हैं, ठीक है। तो ये वो है, इंसान के वेश में कुछ और ही है ये, ठीक है। और इनका कुछ हो नहीं सकता, इनको आप समझा नहीं सकते, इनको आप बदल नहीं सकते। डेली सोप्स देखना कम करो, जहां पे आपको लगता है कि बाद में लोग सुधर जाते हैं, बाद में लोग बदल जाते हैं, नहीं नहीं। एनी अमाउंट ऑफ ब्लेम, शेम, कंप्लेंट, नथिंग कैन नॉट चेंज एनीवन, जब तक कि उसको अंदर से ये एहसास ना हो कि मैं गलत हूं। और इन लोगों को ये अंदर से एहसास कभी नहीं होता है कि वो गलत हैं, क्योंकि ये इंसान नहीं है। इस चीज को समझो, ठीक है। मुझे लगता है आप बहुत सारे जो होती है ना मेंटल डिसऑर्डर वाले जो फैमिली होती है, हो सकता है उसमें हो सकता है आपके आसपास के लोग जो हैं बहुत ही स्लाई हैं, बहुत ही क्लेवर हैं और ह्यूमन इमोशंस को कैटर करना जानते नहीं है, पॉजिटिव इमोशंस को कैरी करना नहीं जानते हैं। और डेफिनेटली इसमें एक लर्निंग होती है, लेसन है, आपके लिए भी है और ये आपके लिए ही ज्यादा होता है। और इसमें एक ये भी होता है कि आपका नुकसान होता है, उनका फायदा होता है, बट
कहीं ना कहीं तो आप इसको मेंटेन करने की कोशिश करें कि ठीक है, किसी का फायदा हो जाए इट्स ओके, बट मेरा नुकसान ना हो। ये मैं सबको समझाती हूँ। ये जो भी मेरे चैनल पे आता है, जो भी मेरा सोल ट्राइब है, मेरी कंसल्टेशन में आता है, मैं ये समझाती हूँ कि ठीक है, आप एक अच्छे इंसान हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि आज से आप बुरे इंसान बन जाओ, वो तो हो ही नहीं सकता। बट इतना तो हो सकता है कि आपके थ्रू दूसरे का फायदा होता रहे, इट्स ओके, बट दूसरे के थ्रू आपका नुकसान ना हो, इतना आपको करना चाहिए। ये ही गाइडेंस है यहाँ पे। और दूसरी चीज है, अगर हाल फिलहाल या हो सकता है काफी लंबे टाइम से आप लोग पैसे को लेके, किसी इन्वेस्टमेंट को लेके फंसे हुए, आपका पैसा फंसा हुआ भी लग रहा है मुझे यहाँ से भी। इन लोगों पे या तो आपका पैसा ऐसा खर्च हो चुका है कि वापस आने वाला है नहीं, हो सकता है इनकी हेल्थ पे आपने पैसा खर्च किया हो सकता है इनको खुश करने के लिए आपने इनको पैसा दिया हो, स्टक मनी भी है यहाँ पे, इन्वेस्टेड मनी भी है यहाँ पे, गलत जगहों पे जो हम पैसा लगा देते हैं बहुत बार वो भी है, सही जगहों पे लगाया हुआ भी है। खर्चा बेसिकली जो आपका हाल फिलहाल हुआ है, और जहां जहां आपने इन्वेस्टमेंट की है तो उसको लेके भी आपके मन में बहुत डाउट है कि ये पैसा वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो भाई अगर आपने पैसा दिया है अपने हाथ से और कागज की लिखा पढ़ी नहीं की है, मेरे पास बहुत बहुत पर्सनल मैसेजेस आते हैं, पैसा फंसा हुआ है, निकलेगा कि नहीं निकलेगा, मैं कंसल्टेशन भी नहीं लेती हूँ, मैं उनको एंटरटेन भी नहीं करती हूँ, क्योंकि वो पैसा नहीं निकलेगा। अगर आपने अपनी रिश्तेदारी में दोस्तों को पैसा बांट दिया है और आपने कागज नहीं बनवाए हैं कि इतना पैसा मैं इस अमुक इंसान को दे रहा हूँ, तो वो पैसा नहीं निकलेगा, आप जितनी मर्जी क्रियाएं कराते रहो, ठीक है। तो मुझे पता है कि इनसे पैसे लेके, इनको कंसल्टेशन देके भी मुझे यही कहना है कि नहीं निकलेगा, तो बेटर है कि डील ही ना किया जाए, ठीक है। उनसे पैसे लेने का भी क्या फायदा जब हमें पता ही है कि आउटकम क्या होने वाला है। तो अगर तो ये पैसा गाइस फंसा हुआ है कि बिना कागज की लिखा पढ़ी के है, तो ये नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये किसी का नहीं निकलेगा, इसके लिए एस्ट्रोलॉजी कार्ड कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। इवन कि अगर आप इसे निकालने की कोशिश करेंगे, थोड़ा बहुत निकाल पाएंगे, रिश्ते आपके खराब हो जाएंगे, उससे बहुत ज्यादा ना ये आपकी मतलब मट्टी पलीद कर देंगे, ये आपका नाम नेम फेम खराब कर देंगे। और नेम फेम पब्लिक स्टेटस आप लोगों के लिए, इमेज कॉन्शियस आप लोग भी बहुत होते हैं, तो वो आप देख लीजिएगा कि आपको क्या करना है। अगर जिस चीज के आपने कागज बनवाए हैं, आपने इन्वेस्टमेंट किया है या किसी को उधारी दी है लेकिन कागज तैयार कराया है, आपके पास दस्तावेज हैं, डॉक्यूमेंट हैं, तो निकल पाएगा, फिर 100% निकल जाएगा। और बहुत चांस है कि अपने आप ही निकल जाए। और जहां जहां आपने इन्वेस्ट किया है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ नहीं है, क्योंकि ग्रोथ अभी मार्केट में ही स्लो है, आई नो दैट, लेकिन नीचे नीचे काफी ग्रोथ हो रही है। तो लॉन्ग टर्म के घोड़े बनना है यहाँ पे। लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट अगर आपने की हुई है तो वो डेफिनेटली बढ़ेगी। उसको अभी जो है ना, अभी निकालने की जरूरत नहीं है, जहां जो पैसा पड़ा हुआ है उसको करने दें। और वैसे भी अगर आप चाहते हैं कि प्रमोशन होगा कि नहीं होगा, चीजें बढ़ेंगी कि नहीं, ग्रोथ होगी कि नहीं, सक्सेस कामयाबी आएगी कि नहीं, स्लो आएगी आपके केस में, क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स है, बीच बीच में आपको डाउट होगा, आपके एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे, लेकिन आएगी। ये भी बहुत अर्जेंट गाइडेंस है यहाँ पे। जो लोग गिव अप करना चाहते हैं किसी प्लान पे, कि डो नॉट गिव अप मत कीजिए, लगे रहिए, होगा ही होगा काम। क्योंकि हमारे पास ना एक बहुत पॉजिटिव कार्ड आया हुआ है, जिसको बोलते हैं मैजिशियन का कार्ड, नंबर 1 का कार्ड। हर कोई नंबर 1 होना चाहता है। तो यहाँ पे आपके जो गाइड हैं, ठीक है, जो भी एंसेस्टर्स हैं और जो भी शक्तियां हैं जो इस रीडिंग को करा रही हैं, जो शक्तियां आपको यहाँ तक खींच के लाई हैं कि इस रीडिंग को देखो और आप अब तक देख रहे हैं, उनके यहाँ पे आपको मैसेजेस हैं कि आप लोग जो है अपने जीवन को बहुत बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप जो है अपने जीवन को यहाँ से लेके यहाँ तक ला सकते हो, ठीक है। ये जीवन जो है कर्ज नहीं है, ब्लेसिंग है। इन चीजों में भी एक लेसन है, उस लेसन को सीखो और जल्दी सीखो। मैं हमेशा बोलती हूँ कि लेसन सीखना है ना, तो जरूरी है एक लाइफ टाइम पूरा खर्च करके, पूरा खराब करके आप एक लेसन लो। आप 5 साल में सीख लो, आप 1 साल में सीख लो और खत्म करो और नए लेसन सीखो, ठीक है। लाइफ इज ऑल अबाउट इवॉल्विंग। और मेरा सोल ट्राइब बहुत समझदार है, बहुत पढ़े लिखे, इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअल लोग मैं जोड़ पाई हूँ। और मैंने कोशिश की है डे 1 से, जब से ये चैनल बनाया है, कि मैं उस तरह की बातें करूं कि इंटेलेक्चुअल लोग, इंटेलिजेंट लोग मेरे साथ जुड़ सकें, और वो जुड़े हैं। मैं कामयाब रही हूं। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैं बहुत अच्छे लोग अपने साथ जोड़ पाई हूं, जो इतनी डीप बातें, टैरो के चैनल पे इतनी डीप बातें नहीं की जाती हैं। ये मैं श्योर हूं, आप ढूंढ लीजिएगा, नहीं की जाती हैं। बहुत बहुत अलग ही तरह के चैनल हैं जो इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि वो उस तरह का ऑडियंस जोड़ पाए हैं अपने साथ में। तो आई एम रियली ग्रेटफुल कि आप लोग यहाँ तक हैं, समझते हैं इन सब चीजों को। तो यहाँ पे जीवन की जादूगरी कौन कर सकता है, ठीक है, जो अपने फेट को बदल दे। हमें लगता है कि होरोस्कोप में जो चीजें आ गई हैं, जो हमारी किस्मत में चीजें आ गई हैं, वो फिक्स है, ठीक है, वो फिक्स है, उतना पार्ट फिक्स है। लेकिन ढेर सारा पार्ट हमें ना फ्री विल में भी मिलता है, बहुत सारा। और हम अपने कर्म खराब कर करके ना अपनी फ्री विल को कम कर लेते हैं टाइम के साथ साथ। और फिर एक ऐसा टाइम आता है कि हम सिर्फ भाग्य के भरोसे रह जाते हैं। ये उस सवाल का जवाब मैं दे रही हूँ जो लोग पूछते हैं कि फ्री विल क्या है,
और भाग्य क्या है, दोनों चीजें दी है भगवान ने आपको। किसी को फ्री विल ज्यादा दी है, किसी को कम दी है, उनके प्रारब्ध के मुताबिक। पर क्योंकि आप गुरुदेव की राशि हैं तो आपको काफी फ्री विल दी है और आप इसको काफी हद तक मेंटेन करके रखते हैं, तो अपनी फ्री विल का इस्तेमाल कीजिए, इससे बाहर निकल जाइए। इससे बाहर आप तब निकलेंगे गाइज, ये लोग आपको आपके हाल पे छोड़ के खुद चले जाएंगे जिस दिन आप ये लेसन सीख लेंगे कि क्या चीज है। अपने ऊपर काम करेंगे, अपनी हीलिंग करेंगे, ठीक है, जर्नलिंग करेंगे, देखेंगे चीजों को, भागेंगे नहीं, भागना छोड़ देंगे, पीपल प्लीजिंग करना छोड़ देंगे। यहाँ पे इस तरह की चीजें हैं। तो जीवन की जादूगरी सारी की सारी, चाहे वो मैनिफेस्टेशन हो, आप लोग लिख के मैनिफेस्टेशन कीजिएगा इस टाइम पे। जिस तरह से गुरुदेव की स्थिति है, अतिचारी बृहस्पति हुए हुए हैं, बृहस्पति 3 नंबर की राशि में गए हुए हैं। 3 नंबर की राशि जेमिनी होती है जो हाथों को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि लिख के मैनिफेस्ट करना। इस टाइम पे जो भी लोग मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लिख के मैनिफेस्ट करेंगे तो बहुत जल्दी होगा। और मैनिफेस्टिंग पावर आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा है। आपको पता है, नहीं पता है, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, आप उसको इस्तेमाल करते हैं कि नहीं करते हैं, बट दिस इज द हाई टाइम कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को यूज करें, आप अपनी इंट्यूशन को यूज करें। आप डाउट करना बंद करें अपने ऊपर ना, आप वैलिडेशन लोगों का लेना बंद करें। आपको अगर कोई चीज गलत फील हो रही है तो वो गलत है, आप फिर पूछे नहीं किसी से कि ये गलत है कि नहीं है, मैं गलत हूं कि वो गलत है। अगर आपको लग रहा है कि वो गलत है तो वो गलत ही है, ठीक है। अपने आप को डाउट करना बंद करें, अपनी शक्तियों को पहचानना शुरू करें। कुछ चीजें हैं इस टाइम पे जो आपके ऊपर उतरेंगी। एक ग्रेस होती है बहुत बार ना, किसी किसी टाइम पीरियड में कुछ ग्रेस ऊपर से उतरती है, ब्लेसिंग मिलती है, डिवाइन जो है आपको ब्लेस करता है। मुझे एक टाइम पे डिवाइन ने ब्लेस किया था, ठीक है, क्योंकि मैं अलाइनमेंट में थी। इस टाइम पे हो सकता है कि आपको ना कुछ इस तरह के नंबर दिखने लगे कि 555 दिख रहा है, ठीक है, किसी को 1111 दिख रहा है, किसी को 369 दिख रहा है। जैसे कि मुझे ना अभी 3-4 दिनों से 369 बहुत दिख रहा था। मुझे 369 कभी नहीं दिखता, बट मुझे बहुत दिखने लगा। अचानक से ही मुझे एक इनवाइट आया कि 369 पोर्टल ओपन होने वाला है, एक मेडिटेशन हम कर रहे हैं, आप ज्वाइन कर लो। मैंने ज्वाइन कर लिया। तो कितना क्लियर मैसेज आता है जब आप जुड़े होते हो कि हाँ ये चीज करनी है, होनी है। तो आपको हो सकता है इस टाइम पे। और कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि ये एंजल नंबर्स जब दिखते हैं इस तरह से सिंक्रोनिसिटी वाले, इसका क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि हमारी सोल और हमारा माइंड आपस में अलाइन हो रहे हैं और अब इस तरह के चैनल मैसेजेस, इस तरह की गाइडेंसेस हम तक पहुंचनी शुरू हो जाएगी। तो आप अपनी लाइफ में कुछ भी बनना चाहते हैं, ड्रीम जॉब, ड्रीम करियर, आप ड्रीम पार्टनर अट्रैक्ट करना चाहते हैं, ड्रीम लाइफ जीना चाहते हैं, कुछ भी चीजें, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे। आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में से निकलना चाहते हैं, कर पाएंगे, निकल पाएंगे। मतलब एक वो है ना, यू नेम इट एंड यू हैव इट। आप जो भी सोचेंगे ना इस टाइम पे, लिख के, उसको लिख के और भगवान पे विश्वास करके कि ये रीडिंग आप तक पहुंची है, कुछ कहना चाहती है, जीवन को आप बदलना चाहते हैं। और जीवन के बदलाव गाइस ऐसे नहीं होते हैं कि हमने स्विच दबाया और जीवन बदल गया। जीवन हमें ही बदलना पड़ता है, उसमें लगती है मेहनत, और मेहनत हमसे होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं महाकाली माँ के जो है ये पहली बार आप लोगों के लिए इस रीडिंग के लिए कार्ड इस्तेमाल कर रही हूँ। और बहुत बहुत इंटेंस एनर्जी है और बहुत बहुत डार्क एनर्जी भी होती है इन कार्ड्स में समटाइम। तो भद्रकाली आया है आप लोगों के लिए। तो भद्रकाली का क्या मतलब होता है, तो भद्रकाली का तो मतलब यही होता है जो सर्वनाश करती है दुश्मनों का। फिर मतलब अपना जो आपका जो अनड्यू एडवांटेज ले रहे हैं, दिस इज द टाइम कि आप उनको अपनी लाइफ में से खदेड़ के बाहर कर दीजिए। मैं भी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ही यूज कर रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्ड्स ही यूज करने ठीक हैं। तो स्टैंड लेने का टाइम आ गया है, पीपल प्लीजिंग से बस कीजिए और निकलिए इससे बाहर। यहाँ पे पार्टिसिपेशन आया है। पार्टिसिपेशन का मतलब है कि हो सकता है किन्हीं परिस्थितियों में आप लोगों ने दूसरों के साथ दोस्ती करना, मिलना जुलना, पार्टिसिपेट करना, लाइफ में घूमना फिरना, आना जाना, बाहर खाना पीना, इस तरह की चीजें जितनी भी आपको दूसरों के साथ जोड़ती हैं, लाइफ के साथ जोड़ती हैं, मूवी देखना, उनके साथ अपने आप को काट लिया हो। किसी भी वजह से आप बिजी हैं, आपका मन नहीं कर रहा है, आपके पास टाइम नहीं है, या आपको लगता है कि इन चीजों में कुछ रखा नहीं है, तो किसी ना किसी फॉर्म में पार्टिसिपेट करें। कोई इनवाइट आपको आता है तो वहां पे जाएं, वहीं पे मिलेंगे लाइक माइंडेड पीपल, ठीक है। क्योंकि हो सकता है ऐसे लोगों के साथ करते करते आपको लगता हो कि सभी लोग ऐसे हैं, तो ऐसा नहीं होता है। जितने मर्जी सेटबैक लगे हमारे को, लेकिन विश्वास हमें करना ही पड़ता है और नए लोगों को अपनी लाइफ में एंट्री देनी ही पड़ती है। तो यहाँ पे पार्टिसिपेशन की एनर्जी है। अगर आप इस टाइम पे पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं, अपने पार्टनर के साथ मिलके भी कोई काम करना चाहते हैं, तो वो भी है। शादियों के बहुत अच्छे भी योग यहाँ पे बनते हैं, नए पार्टनर के आने की भी उम्मीद यहाँ पे दिखती है।
और अगर आप बिजनेस पार्टनरशिप में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ ज्यादा बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो भी बहुत अच्छा टाइम है आप लोगों के लिए। घबराइएगा नहीं, पार्टिसिपेशन की एनर्जी में रहिए। अपने आप को कोकून में जो बंद किया हुआ है उस कोकून को तोड़ने का मुझे लगता है इस टाइम पे टाइम है। एंड बिलीव इन द इम्पॉसिबल, क्योंकि बहुत सारी चीजों में मुझे लगता है कि आप गिव अप कर चुके हैं और आपको लगता है कि चीजें अब आपके लिए ठीक नहीं होने वाली है। आप टाइम को काट रहे हैं, मुझे लग रहा है कि जीवन को जी नहीं रहे हैं, टाइम को काट रहे हैं, जीवन को काट रहे हैं। तो जीवन को काटने की जरूरत नहीं है, उसको जीने की, भरपूर जीने की जरूरत है यहाँ पे। और जो चीजें आज आपको इम्पॉसिबल लग रही हैं इस रीडिंग को सुनते हुए, ठीक है, तो वो चीजें भी पॉसिबल होंगी। और आपने अगर इन सब चीजों को, इस सब एनर्जी को आप लोग क्लेम करना चाहते हैं, तो आई बिलीव आप लोगों ने कमेंट में लिखना है आई बिलीव, क्योंकि यहाँ पे ना बिलीफ सिस्टम आप लोगों का कुछ नेगेटिव चीजों को लेके बन गया है और पॉजिटिव चीजों को लेके टूट गया है कहीं ना कहीं। आपको इम्पॉसिबल चीजें अब उनमें बिलीव नहीं होता है, तो आपने अपने उस भरम को तोड़ना है, अपनी उस सबकॉन्शियस कमांड को तोड़ना है लिख के कि आई बिलीव, ठीक है। और जो बिलीव करता है, जो लिखता है, जो क्लेम करता है, चीजें उसको मिलती हैं, ठीक है। एक ये चीज है कि कुछ ना कुछ इम्पॉसिबल घटनाएं पॉजिटिव वे में आप लोगों के साथ में होंगी। अब हम देख लेते हैं कि इनर चाइल्ड में क्या चीजें हैं, क्योंकि इनर चाइल्ड में बहुत सारी चीजें होती हैं। आपके अंदर का जो बच्चा है, तो वहां पे क्या चीजें हैं, इंटेग्रिटी है वहां पे सबसे पहले, ऑनेस्टी है, एथिक्स है और ऑथेंटिसिटी है। यही क्यों आया सेजिटेरियस के लिए, क्यों आया ये, क्योंकि यही है, ये आपका थीम है। एक सेजिटेरियस की लाइफ का ये थीम होता है, ऑनेस्टी, एथिक्स पे वो काम करता है, मोरल वैल्यूज के साथ वो बिल्कुल भी दगाबाजी नहीं करता है, ऑथेंटिक रहता है। ये चीजें, ये आपके इनेट कैरेक्टर है, ये आप लेके आए होंगे। हो सकता है कि अब आप कमेंट में जो है बहसबाजी करने पे आए कि सारे सेजिटेरियस ऐसे नहीं होते हैं, सारे तो सब कुछ कोई भी कैसे नहीं होते, लेकिन कुदरत ने सेजिटेरियस को जब बनाया होगा तो ऐसा बनाया होगा। धीरे धीरे वो इंसान अपने कर्म खराब करके, ठीक है, डिसीट करे, किसी के साथ धोखेबाजी करे, ठीक है, और फॉल्सहुड करे, झूठ बोलने लगे, टाइम के साथ साथ करप्ट हो जाए, करप्शन करे जॉब में, रिश्तों में, कहीं पे भी, तो वो अपनी फ्री विल से कोड लेता है। इसलिए इस बहसबाजी में पड़ने की कभी जरूरत नहीं होती है कि सारे ऐसे नहीं होते, सारे कोई भी कैसे नहीं होते हैं, सारे आदमी एक जैसे नहीं होते हैं, सारे औरतें एक जैसी नहीं होती हैं, सब इन लॉज एक जैसे नहीं होते हैं। तो उस बहसबाजी में पड़ने का कोई फायदा नहीं है। और इस तरह के ज्ञान को जब हम लोग दूसरों के वीडियोज पे जाके परोसते हैं जिसकी जरूरत नहीं होती है, तो हम अपना मरकरी खराब करते हैं। और मरकरी का क्या मतलब होता है, मरकरी आपका पैसा है, तो आप अपना पैसा खराब करते हैं, आप अपने फाइनेंसेस की एनर्जी को खराब करते हैं जब आप कुछ भी बोलते हैं कहीं भी जाके। तो चॉइस इज योर्स, आपको बोलना है तो आप बोलते रहिए। तो यहाँ पे ये चीज है कि इनेट कैरेक्टर आप जो है, आपका जो इनर चाइल्ड है, वो ये लेके आया है और आपने ये नहीं करना है जो चीजें मैंने गिनवाई हैं, सो दैट आप इंटीग्रिटी में रहें। बहुत बार क्या चीजें होती हैं कि अंदर से हम अलग तरह के होते हैं, लेकिन बाहर के सर्कमस्टांसेस कोशिश करते हैं हमें कुछ और बनाने की, तो वहां पे साइकी में ना एक महायुद्ध चलता है। तो वहां पे आप ये समझो कि आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट होगा, क्योंकि आपके ही दो पार्ट एक दूसरे के साथ लड़ने में लगे हुए हैं, ठीक है। तो ये हमने नहीं करना है बिल्कुल भी। और सेजिटेरियस के लिए और क्या चीजें हैं वो भी मैं देख लेती हूँ। यहाँ पे गाइडेंस है, देखो इस रीडिंग के थ्रू भी आपको गाइडेंस मिल सकती है, आपको इन जनरल गाइडेंस मिल सकती है। आप कुछ स्क्रॉल कर रहे हो यूट्यूब पे या इंस्टा पे या कहीं भी, आपको कोई गाइडेंस मिल सकती है, आपको किसी बुक से गाइडेंस मिल सकती है, किसी टीचर से, गाइड से, मेंटोर से, इवन अपने पेरेंट्स से, नियर एंड डियर वंस से, अपने बच्चों से भी मिल सकती है गाइडेंस। आप ओपन हार्टेड रहिएगा, आपका पार्टनर आपको गाइड कर सकता है बहुत बार किसी भी चीज में। तो कुछ ना कुछ गाइडेंस है। आस्क एंड बी ओपन टू आंसर, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी क्वेरी है, जो आपको लगता है कि इसका समाधान मुझे चाहिए, मैंने बोला है ना कि मांगो तो सही, आपको एकदम मिलेगा। ये यहाँ पे एनर्जी है, जब मैं इस स्पेस में बैठ के इस रीडिंग को कर रही हूँ तो एनर्जी बिल्कुल क्लियर है कि तुम मांगो तो सही, प्रस्तुत किया जाएगा, तो हर चीज मिलेगी आपको, ठीक है। घबराना नहीं है। बहुत बहुत पुण्य आपने किए होंगे कि इस जन्म में आपको सेजिटेरियस बनाया गया है, ठीक है, यकीन मानिए। और यहाँ पे एनर्जी है, एक्सप्लोरिंग की एनर्जी है, टेस्टिंग दी वाटर्स, और स्टिल लुकिंग फॉर दी राइट वन। और यहाँ पे सर्च है, यहाँ पे अनदर पाथ है। यहाँ पे जो लोग स्टक हो चुके हैं और जो लोग ट्राई करना नहीं चाहते हैं, जिनके लिए मैंने बोला है कि पार्टिसिपेशन की एनर्जी में जाइए। हमेशा एक जैसा ही माहौल नहीं रहता है, हमेशा एक जैसे ही लोग लाइफ में नहीं आते हैं। लाइफ इज ऑल अबाउट सर्चिंग। तो यहाँ पे ये सोल सर्चिंग भी हो सकती है, ये सोलमेट के लिए सर्चिंग भी हो सकती है, ये फ्रेंडशिप के लिए सर्चिंग, नया जॉब सर्चिंग हो सकता है। बट जहां भी आप स्टक है वहां पे रास्ता बदलने की जरूरत है। बहुत बार होता है कि हम किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हम क्रैक नहीं कर पा रहे, नहीं हो पा रहा है, एक बार, दो बार, तीन बार, लीव इट, अब कुछ और ही करना है, अनदर पाथ। अपनी अपनी फील्ड की जॉब नहीं मिल रही है तो कुछ और ही करो, जॉब नहीं मिल रही है तो अपना काम शुरू करो। बट यहाँ पे मतलब रास्ता बदलने के लिए आपको गाइडेंस दी जा रही है कि रास्ता बदलने की जरूरत है, स्टक नहीं रहना है,
तो आपकी मर्जी है, यहाँ पे फ्री विल भी साथ में ही दे दिया है कि आप जो है वहीं पे उलझे हुए रहना चाहते हैं या नए पाथ पे जाना चाहते हैं। तो क्योंकि आप सेजिटेरियस हैं तो हमेशा ही आप महसूस करेंगे कि ब्लेसिंग आप लोगों की यही है कि आपके पास फ्री विल काफी होती है। और इस जीवन में मैंने देखा है कि कुछ लोग वाकई में कंसल्टेशन में मैं देखती हूँ इतनी बुरी परिस्थिति में स्टक है कि ना मैं कुछ कर सकती हूँ ना कोई कुछ कर सकता है। अब चाहे वो उनका प्रारब्ध है, चाहे वो उनके कर्मा है, बट वो इतना लिमिटेड मामला हो गया है अब कि जो जैसा है वैसा ही रहेगा। और अच्छे होरोस्कोप में और बुरे होरोस्कोप में यही फर्क होता है कि जो अच्छा होरोस्कोप होता है वो आपको थोड़ी सी फ्री विल ज्यादा देता है और बुरा होरोस्कोप आपको फेट बहुत जबरदस्त देता है और फ्री विल आपके जीरो कर देता है। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए गाइडेंस यही है कि अच्छे कर्म अपने बरकरार रखिए, साथ में अपनी बाउंड्रीज को स्ट्रिक्ट रखिए, साथ में अपनी भी रक्षा कीजिए, ठीक है, अपने इंटरेस्ट के लिए भी काम कीजिए और अपने गुड कर्मा को भी बैलेंस करके चलिए। एक चीज को नहीं पकड़ना है कि कर्मा अच्छे रखने हैं बाद में देखा जाएगा, नो, अभी ही देखना है, आउटकम को भी देखना है और कर्मों को भी ठीक रखना है, ठीक है, दूसरों की हेल्प भी करनी है और अपना नुकसान होने से भी बचाना है। तो इस तरह की गाइडेंसेस थी गाइस जो आप तक आई हैं। यहाँ पे एक दो ब्रेसलेट हैं जो मुझे इंट्यूटिवली भी फील हुए हैं कि आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे कि मुझे लग रहा है जिस तरह की परिस्थितियों में आप हैं, जब भी ये कार्ड आता है ये बुरी नजर का कार्ड होता है, इविल आई बहुत है आपके आसपास, आपसे जलने वाले। और पता है लोग आपसे किस लिए जलते हैं? लोग आपसे इसलिए जलते हैं कि आप अच्छे हैं। बताओ, लोग इसलिए भी जलते हैं कभी कभी आपसे कि आप अच्छे हैं। आप आपसे वो इंसान भी जलता होगा जिसकी आप मदद करते हैं, जो आपके सिर पे पैर रख के ऊपर गया है ना, वो भी जलता होगा कि कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। तो मुझे लगता है इंट्यूटिवली ये ब्लैक टॉर्मिलिन का क्रिस्टल पहनना आप लोगों के लिए बहुत बहुत अच्छा रहेगा, बहुत तरह से आपकी हेल्प करके जाएगा। एक क्रिस्टल ना ये होता है, मेरे पास अभी आउट ऑफ स्टॉक है, मैं दिखा नहीं पाऊंगी, इसको बोलते हैं सिट्रीन का ब्रेसलेट। अगर आप सेजिटेरियस हैं तो सिट्रीन का ब्रेसलेट आंख बंद करके पहन लीजिए। शादी होने में हेल्प करता है, बच्चा होने में हेल्प करता है, एजुकेशन में हेल्प करता है, प्रमोशन में, पैसा कमाने में, सुख समृद्धि लाने में लाइफ में बहुत हेल्प करता है। तो ये इस कलर का ऐसा होता है। तो वो मेरे पास अभी नहीं है तो मैं दिखा नहीं पा रही हूँ। ये पूरा जो ब्रेसलेट है इसको बोलते हैं हायर सक्सेस ब्रेसलेट, ये भी आप लोग पहन सकते हैं। और अगर आप मोटा पैसा कमाना चाहते हैं, बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, बिजनेस ओनर हैं, ठीक है, या फिर आप बहुत बड़े लेवल की जॉब पे काम करते हैं, 15-20 हजार की ही जॉब पे आप खुश हैं, उतना ही चाहते हैं, तो लीव इट, इसको मत देखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। आप कुछ बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, लाखों की अगर आप बात करना चाहते हैं और आप अपना काम करना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है, तो इसको एक ट्राई दीजिएगा। इसको बोलते हैं पायराइट का ब्रेसलेट। ये पायराइट का क्रिस्टल होता है और इसको आप अपने टेबल पे रख सकते हैं, अपने ऑफिस में, इसको आप तिजोरी में रख सकते हैं। ये पैसे खींच के लाता है आपके पास ना, और बहुत बहुत रास्ते लेके आता है, अपॉर्चुनिटी बनाता है पैसा कमाने की। तो ये ब्रेसलेट भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं अपने लिए। और तीनों के तीनों ब्रेसलेट जो मैंने बताए हैं, बीइंग ए सेजिटेरियस आप लोगों की बहुत बहुत तरीकों से हेल्प करते हैं और एक डिवाइन ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा रहती है। क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट ऑर्डर करने के लिए या फिर मुझसे पर्सनली आप लोग अगर कंसल्ट करना चाहते हैं तो सारी की सारी सर्विसेज पेड होती हैं। और ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहा होगा, उस नंबर पे व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। और गाइस हाँ, वहां पे आप व्हाट्सएप ही करेंगे, वो मेरी टीम का नंबर है। अगर आपको लगता है कि कॉल करने के बाद आपकी बात डायरेक्ट मुझसे हो जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है, उसके लिए आपको कंसल्टेशन ही बुक करानी पड़ती है। तो बी रिस्पॉन्सिबल एंड बी रिस्पॉन्सिव एंड बी रिस्पेक्टफुल, तो वहां पे आप व्हाट्सएप करेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।